6 महीने पहले इस वीडियो में मैंने आपको यह एक्सप्लेन किया था कि क्यों सिल्वर का प्राइस डबल हो सकता है। और अब ये चार्ट देखो, सिर्फ 2025 में सिल्वर ने रिटर्न दे दिया है ऑलमोस्ट 160% का, और ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब मेरे पास कम से कम हजारों सवाल आ चुके हैं आप लोगों से कि अब क्या करना है। क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें? क्या हम और बाय कर सकते हैं? क्या अगर हमने लास्ट ईयर बाय नहीं किया था तो अब पहली बार पोजीशन बना सकते हैं? तो देखो, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क होगा अपना डिसीजन लेने के लिए। प्लीज कोशिश करना वीडियो पूरी देखो, पूरी एंड तक देखो, अगर हो सके तो नोट्स भी ले लेना। मैं वीडियो के लास्ट तक कुछ ऐसी बातें भी रिवील करूंगा जो शायद आपका 2026 में सिल्वर को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा बदल दे, तो पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेडिक्शन सच क्यों हुई है, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता है ना तो आप कभी ये नहीं समझ पाओगे कि आगे क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। देखो, 6 महीने पहले मैंने 3 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की थी जो मैंने वीडियो में बात की थी। सबसे पहला है द सप्लाई डेफिसिट। अब देखो, सिल्वर 5वें साल, लिटरली 5वें साल अपने सप्लाई डेफिसिट में था। सिल्वर इंस्टीट्यूट के हिसाब से ग्लोबल जो सिल्वर की डिमांड है वो है 1.2 बिलियन आउंसेस और सप्लाई अटकी पड़ी है 1 बिलियन आउंसेस पे। इसका मतलब समझ रहे हो, 200 मिलियन आउंसेस की शॉर्टेज हर एक साल, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, अगर इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई डिमांड में, आप समझते हो, तो क्या होने वाला है? तो प्राइस स्काईरॉकेट डेफिनेटली होने वाले हैं, और वही हुआ एग्जैक्टली जो पिछले 4 महीने में आपने देखा है सिल्वर के बारे में। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सप्लोजन। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि 2 चीजों को ध्यान से देखना, ईवीज को और सोलर को। यहाँ बहुत सिल्वर यूज होता है। अब देखो, इन्वेस्कोस के जो पॉल सिम्स हैं उन्होंने खुद ये बताया कि कंपनीज इतनी डेस्परेट हो गई थी कि उन्होंने सिल्वर लिटरली ट्रांसपोर्ट किया है प्लेन से, कार्गो शिप की बजाय, डिमांड को मीट करने के लिए। आप सोच के देखो, इतनी बुरे हाल है कि लिटरली कंपनीज ट्रांसपोर्ट कर रही हैं प्लेन से, शिप की बजाय। इस टाइम पे इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ना सिल्वर की, वो 50% सिल्वर सारा का सारा वहीं चला जाता है। जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो दुनिया भर की फालतू की जो और चीजें हैं वो तो बात की बात, 50% सिल्वर तो इंडस्ट्रियल डिमांड में ही चला जाता है। अगर इतना जा रहा है तो क्या होने वाला है? प्राइस तो स्काईरॉकेट डेफिनेटली होने ही वाला है ना यार। थर्ड है लंदन वॉल्ट ड्रेन। आपको पता है लंदन की जो बुलियन मार्केट एसोसिएशन है उसके पास 31,000 मेट्रिक टन सिल्वर था जून 2022 में। 3 साल के अंदर 2025 में आपको पता है कितना सिल्वर रह गया है? सिर्फ 22,000 मेट्रिक टन। 1/3 उनका सिल्वर गायब हो गया 3 साल के अंदर, सारा यूज हो गया है। आप सोच के देख रहे हो कितनी ज्यादा डिमांड है और कितनी ज्यादा कम सप्लाई है सिल्वर की। ओ'कॉनल ने अपने मुंह से ये बात बोला था कि देयर वाज बेसिकली नो मेटल लेफ्ट इन लंदन। अब समझ रहे हो, ये बेसिकली एक्सट्रीम लेवल शॉर्टेज है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और बस ट्रेडिंग करे जा रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। सिल्वर का प्राइस जो बढ़ रहा था स्ट्रक्चरल डिमांड की वजह से बढ़ रहा था, और इसी वजह से सिल्वर आपने जो देखा है 2025 में 160% की ग्रोथ, वो इस रीजन की वजह से हुई है। ये बेसिक सी रैंडम सी ट्रेडिंग की वजह से नहीं हुई है। ये हो गई पहली बात। अब देखो, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सिल्वर जो 1 लाख रुपए किलो था वर्सेस सिल्वर जो 2.5 लाख रुपए किलो है, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। और अब आप एकदम कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्यों पता है ये बात? क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन पूरा भर गया है, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी पूरा भर गया है कि सर क्या हम अब बेचते, मैं 150% के प्रॉफिट पे हूं, मैं सारा प्रॉफिट बुक कर लूं, मैंने लास्ट टाइम खरीदा नहीं था, क्या मैं इस टाइम खरीद लूं, कि मेरे पास खरीद के रखा हुआ है पर क्या मैं और पोजीशन ऐड कर लूं। अब इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2026 को क्या हुआ है। ये हुआ है एग्जैक्टली, चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। इवन इलॉन मस्क, उन्होंने तक वार्न किया है कि ये अच्छी चीज नहीं है, सिल्वर बहुत जगह इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है तो ये नहीं करना चाहिए। हुआ क्या है, जनवरी 1, 2026 से चाइना ने बोल दिया है कि सिर्फ लार्ज स्टेट अप्रूव्ड कंपनीज ही सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकती हैं चाइना के बाहर। और इसका मतलब क्या हुआ है, हजारों कंपनीज जो चाइना से सिल्वर एक्सपोर्ट करती थी वो आउट हो गई हैं, वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। पर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हाँ, एक छोटा सा फर्क पड़ता है। दुनिया का जितना भी सिल्वर है ना, उसका 60-70% जो सिल्वर है वो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। अब ये आराम से बात एब्जॉर्ब करो कि जो एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई की शॉर्टेज थी, जो सारा 60-70% चाइना से आता था, उसमें से भी मोस्टली अब कंपनीज एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो अब आप समझ जाओ कि सप्लाई कितनी ज्यादा कट होने वाली है और डिमांड तो कम होती दिख नहीं रही है। चाहे आप इंडिया में देख लो ईवीज या सोलर्स को या सेमीकंडक्टर को, चाहे आप यूएस में देख लो, कहीं भी देख लो, ये तो कम नहीं होने वाली है। अब इसके बाद क्या हुआ है पता है? कंपनीज ने प्रीमियम ऑफर करना शुरू कर दिया है सिल्वर, फिजिकल सिल्वर प्रोक्योर करने के लिए, $8 से $10 अबव दी स्पॉट प्राइस।
कुया सिल्वर के जो सीईओ है डेविड स्टीन, इन्होंने खुद ये बताया कि 2 चाइनीज कंपनीज और एक इंडियन कंपनी ये लिटरली ऑफर कर रहे हैं इनको $8 से $10 ओवर दी स्पॉट प्राइस प्रोक्योर करने के लिए फिजिकल सिल्वर। ये नॉर्मल नहीं है, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। और इसी की वजह से सिल्वर जो रॉकेट बनता जा रहा है और पता नहीं क्या होने वाला है, मैं आगे बताता हूं आपको एग्जैक्टली आप क्या क्या देख सकते हो कि 2026 में क्या होने वाला है। पर बेसिकली ये नॉर्मल नहीं है। दुनिया भर की आप वीडियोस देखोगे जो आपको चार्ट दिखा देंगे ना, वो टेक्निकल चार्ट, वो बेसर पैर का चार्ट, कि देखो 1980s में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ, सिल्वर ऐसे ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आ जाता है। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जो 20 साल पुरानी रैली सिल्वर की हुई थी, जो आज है, जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आगे क्या होने वाला है, पर आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। वो चार्ट कुछ नहीं बता रहा, दुनिया में एग्जैक्टली इस टाइम क्या हो रहा है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझने के लिए कि आगे क्या करना चाहिए। अब आपको एक डेटा पॉइंट और देता हूं जो सारे इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो। इसका मतलब क्या होता है, आपको कितने आउंसेस सिल्वर देना पड़ेगा 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए। एज ऑफ नाउ ये रेशो की वैल्यू ऑलमोस्ट 60 के अराउंड है। अब ये मैटर क्यों करता है, हिस्टोरिकल एवरेज इसका 60 से 70 के बीच में है। अब बताता हूं क्या हुआ है, 2024 में ये जो रेशो है ये 80 आ गया था। इसका मतलब सिल्वर एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड था। अब आप सोच रहे होगे क्या होता है जब ऐसा होता है, तो कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। 1991 में जब ऐसा रेशो हिट हुआ था, 80 के राउंड चला गया था गोल्ड सिल्वर रेशो, सिल्वर ने अगले 6 से 24 महीने तक गोल्ड का आउट परफॉर्म कर दिया था। 2020 में उस टाइम ये रेशो चला गया था 123, मतलब सिल्वर एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। 6 महीने में सिल्वर डबल हो गया था। और सिमिलर रैली आपने 2025 में देखी है, उस टाइम भी 2024 एंड में ये 80 चला गया था और उसके बाद जाके सिल्वर डबल हो गया है। इंटरेस्टिंग बात ये है, 160% की रैली होने के बाद भी ये रेशो अभी 60 के अराउंड है, मतलब हिस्टोरिकल एवरेज के अराउंड ही है। इसका मतलब इतनी रैली होने के बाद ये अपनी फेयर वैल्यू पे आया है, कहीं से भी ओवर वैल्यूड नहीं है, अभी भी इस रेशो के हिसाब से फेयर वैल्यू पे है। अब इसके साथ जो फेयर वैल्यू पे गोल्ड सिल्वर रेशो है, साथ में एक चीज आप और ऐड करो कि जो सप्लाई डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है। मैंने क्या बताया था आपको, 1.2 बिलियन आउंसेस की डिमांड है सिल्वर की 2025 में जो हुई थी, और सप्लाई कितनी थी 1 बिलियन आउंसेस। और अब स्टार्टिंग 1 जनवरी 2026 चाइना के जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, उसका मतलब क्या हो गया है, ये जो आपके डेफिसिट है ये और बढ़ जाने वाला है। ऑलरेडी हमारा रेशो फेयर वैल्यू पे है, डेफिसिट और बढ़ जाएगा तो क्या होने वाला है आपके हिसाब से। अच्छा हाँ, एक चीज और ऐड कर लो इसके अंदर कि डिमांड कहीं से भी कम नहीं होती दिख रही है। आपकी जो ईवीज है वो 25 से 50 ग्राम सिल्वर ले जाती हैं, सोलर पैनल्स उससे भी ज्यादा लेके जाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर 2025 के सिर्फ शुरू के 6 महीने में 95 मिलियन आउंसेस फ्लो हुआ है ये ईटीएफ में, ये पूरे 2024 से ज्यादा था। साथ ही साथ जो आपके सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है वो डबल डिजिट्स में ग्रोथ बढ़ती जा रही है, वो कहीं से नहीं रुक रही है। ईवी की ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में बढ़ती जा रही है। देखो सीधी सी बात है, डिमांड जो है ना वो प्राइस इनसेंसिटिव होती है। ये जो सारी इंडस्ट्रियल डिमांड है इनको तो ये चाहिए ही चाहिए, और एकदम से आप मैजिकली 6 महीने में एक नया मेटल नहीं ढूंढ दोगे जिसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होंगी जो सिल्वर के पास भी होती हैं। इसका मतलब हमारे पास अर्थ में इतना सिल्वर है ही नहीं जितनी डिमांड है। तो जो 160% बढ़ने के बाद फेयर वैल्यू पे आ गया है, साथ में सप्लाई और गिरती जा रही है, साथ में डिमांड और बढ़ती जा रही है, सब डॉट्स आप अपने आप कनेक्ट कर लेना। मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं। अब बना लेते हैं डिसीजन फ्रेमवर्क। मैं आपको सारा डेटा दे चुका हूं, तो अब मैं आपके सवाल के हिसाब से आपको जवाब दे देता हूं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं कि आपने सिल्वर लास्ट ईयर खरीद लिया था और उसके बाद से आप 70, 80, 90, 100, 120% के प्रॉफिट पे बैठे हो, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एनालिस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी फोरकास्ट क्या है। उसके लिए आपको एक अमेजिंग आर्टिकल पे लेके चलता हूं। आप इस आर्टिकल को देखो, यहां देखो एनालिस्ट जो है या फिर फर्म जो है वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रेडिक्शन दिया है $41 का 2026 का। इस सबसे पहले आप ये देख लो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 5 जनवरी को, तो सिल्वर का जो स्पॉट प्राइस है वो $72 पर आउंस है। आप डॉलर में समझ लो, कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से, पर इस टाइम $72 पर आउंस चल रहा है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक बोलता है इसका प्राइस टारगेट है $41, यहां से काफी ज्यादा डाउनसाइड, ऑलमोस्ट 30-40% नीचे का टारगेट है वर्ल्ड बैंक का। दूसरा जेपी मॉर्गन का है $58, मतलब वो भी ये देखते हैं कि इस साल 2026 में सिल्वर अभी 72 पे है, गिरते गिरते 58 पे आ जाएगा, ये अगेन ऑलमोस्ट 20% का डाउनसाइड। सेक्सो ग्रुप को देखते हैं तो अगेन $60 से $70 है, यहाँ पे भी हल्का सा ऑलमोस्ट स्लाइट ये लॉस है। सिटी ग्रुप की बात करूं वो भी सेम है, $60 से $72, अभी हम 72 पे ही हैं, तो सेम फ्लैट, कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, इनफैक्ट थोड़ा सा डाउन साइड ही है। इन्वेस्टिंग हेवन की बात करूं $75, जरा सा अप साइड,
और पीक प्राइस ये बोल रहे हैं $88, मे बी अगेन 10-15% का अपसाइड। और फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट कियोसाकी, इनको आपने शायद नाम सुना हो, ये एक्सट्रीम फैन है सिल्वर के, और ये बोल रहे हैं $100 से $200 भी जा सकता है। $100 से $200, मुझे खैर नहीं पता इतना, पर इतना तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन हाँ चांसेस ऑब्वियसली, यू नेवर नो, अगर डिमांड सप्लाई ऐसे पागलों की तरह होती रहती कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंगली एलन हिबर्ट जो है उनका व्यू दिखाता हूँ। एलन ने एक्सप्लेन किया है 2026 विल बी द ईयर वी सी ट्रिपल डिजिट सिल्वर, इट विल ट्रेड ओवर $100 पर आउंस। तो एलन हिबर्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि उनके हिसाब से भी $100 पर आउंस सिल्वर जा सकता है। अब ये तो सारे एनालिस्ट की प्रिडिक्शन है, मैं बताता हूँ मेरा टेक क्या है। अगर आप 70-80-100% के प्रॉफिट में बैठे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 20-30-40% प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? जो मैंने आपको सारा डेटा दिया है ना, तो फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। सप्लाई डेफिसिट है, हाँ डेफिनेटली है। डिमांड अच्छी खासी है, हाँ डेफिनेटली है। गोल्ड सिल्वर रेशो अभी ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू पे है, हाँ डेफिनेटली है। लेकिन 1979 के बाद से ये पहली बार गोल्ड सिल्वर का एकदम ड्रीम रन हुआ है, लिटरल ड्रीम रन। ये हाईएस्ट रिटर्न दिया है सिल्वर ने, और जब भी ऐसी एक्सट्रीम हाई रिटर्न आते हैं ना तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, और वो हेल्दी भी होता है। वो करेक्शन बोल रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम क्रैश नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है और हेल्दी है। तो आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप 70-80-100% के प्रॉफिट में बैठे हो, 20-30% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी का पैसा इन्वेस्टेड रहने देना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि चांदी क्रैश होने वाली है, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा एंड देन इवेंचुअली वी आर सेट फॉर स्टेज। ठीक है। सिनेरियो 2, आपने लास्ट ईयर सिल्वर खरीदा ही नहीं था और अब आपको एक्सट्रीम फोमो हो रहा है कि यार मैंने तो पैसे कमाए नहीं, सबने सिल्वर में पैसे कमा लिए, क्या मैं अभी खरीद लूं? क्योंकि अगर अभी यहां से डबल और सिल्वर हो जाएगा तो मैं अभी तो पैसे डबल कर सकता हूं। तो ध्यान से सुनो, सिल्वर इस पॉइंट पे $72 पर आउंस पे एक्सट्रीम रिस्की पोजीशन होगी आपके लिए खरीदना। प्लीज फोमो के बेसिस पे डिसीजन मत लो। अगर सिल्वर यहां से बढ़ेगा भी, स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाने वाला है, डेफिनेटली नहीं जाने वाला है। अगर आपने नहीं खरीदा था, इस पॉइंट पे आप एंट्री नहीं करोगे। आपको बेसिकली वेट करना चाहिए एक पुल बैक थोड़ा सा नीचे आने का, और वो डेफिनेटली आएगा। बिकॉज जब भी ऐसे एक्सट्रीम रैली होती है तो लोग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उसके बाद फिर से वापस रैली कंटिन्यू हो जाती है। अभी आपको करना क्या है, वेट $70 पे ऑलमोस्ट है सिल्वर, आपको यहाँ से वेट करना है इसको 55-60 तक आने देने दो, वो मोस्ट प्रोबेबली होगा। नेक्स्ट लेग जो आप ऊपर जाएगा ना, वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही जाएगा, तो आपको डेफिनेटली एंट्री पॉइंट के चांस मिलेंगे। तो जब भी एक अलर्ट लगा लो, जब भी 60 के नीचे या 62 के नीचे सिल्वर आता है, $60 पर आउंस के नीचे, तब आप अपनी एंट्री पोजीशन बना सकते हो। ध्यान रखना, अब लमसम तरीके से मत बनाना, वन टाइम एक साथ 10 लाख रुपए पूरे मत डाल देना। 3 से 6 महीने के अंदर अपनी पोजीशंस बिल्ड करना। खरीदना क्या है, ETF या फिर म्यूचुअल फंड्स। कैसे खरीदना है अभी वीडियो में जस्ट 1 मिनट के बाद बताता हूं, पर इतना समझ जाओ कि आपको एंट्री पॉइंट 70 पे नहीं करना है, वेट करना है। जब 60-62 के अराउंड आ जाएगा तब आप शायद सोच सकते हो, खरीदोगे भी 6 महीने तक धीरे धीरे SIP के फॉर्मेट में, आप प्रॉफिट में हो भी, और आप इस टाइम चाहते हो, पैसे हैं आपके पास तो आप चाहते हो और पैसे लगा देना। अब देखो यहाँ मेरा फ्रेमवर्क क्या है, ये सबसे ट्रिकियस्ट सिचुएशन है जब आप प्रॉफिट में बैठे भी हो और आपके पास पैसे भी हैं और इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल फ्रेमवर्क बताता हूँ। पहला पॉइंट, अगर आपके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 10% है सिल्वर, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐड मत करो। दुनिया भर के और ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के, वो आप कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो में जबरदस्ती एक्स्ट्रा रिस्क मत ऐड करो। अगर 10% आपका सिल्वर है पोर्टफोलियो में, इसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपकी जो एलोकेशन है पूरे पोर्टफोलियो में सिल्वर की 5 से 10% के बीच में है, तो आप थोड़ी सी पोजीशन ऐड कर सकते हो, हल्के हल्के, वो भी तब जब सिल्वर थोड़ा नीचे आ जाता है। और तीसरा सिनेरियो यहाँ पे होगा, लेट्स से आपकी सिल्वर की एलोकेशन 5% से भी कम है पोर्टफोलियो में, इस केस में आप अगेन ऐड कर सकते हो थोड़ा ज्यादा सिल्वर, लेकिन अगेन वेट करो $60 तक आने का। अभी $72 पर आउंस पे है, $60 तक आने का वेट करो, उसके बाद थोड़ी पोजीशन ऐड कर लेना, और उसके बाद वहां से फिर आप लॉन्ग टर्म इस पे प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है। अब आपको ये भी बता देता हूं मैं एग्जैक्टली आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। देखो, फिजिकल सिल्वर लेने की कोशिश मत करना, शराफत से सिंपलेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप जाके अपने वहां से खरीदना शुरू कर दो। मैं जनरली रुपीजी यूज करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग ऐप है, ज़ीरोधा ग्रो के साथ साथ रुपीजी मेरे पास है। ये रुपीजी की ऐप है। अगर मैं इसको खोलूँ, मैं इसके एक्सप्लोर सेक्शन में जाऊंगा और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, सिंपल सी चीज़, मैं सर्च करता हूँ लेट्स से सिल्वर फंड, तो दुनिया भर के फंड मेरे सामने आ जाएंगे। एक्सेस सिल्वर फंड ऑफ फंड आ गया, HDFC आ गया, निपॉन आ गया, ICICI आ गया, और सब में रुपीजी स्टार रेटिंग भी दे देता है, कितने स्टार बेस्ड ऑन रुपीजी के एनालिस्ट की कितनी स्टार रेटिंग है इस फंड की। अब लेट्स से मैं एक्सेस वाले सिल्वर फंड ऑफ फंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जो इसका कैगर है, जो इसका रिटर्न है, करंट NAV दिखा रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.71 है।
पहला काम क्या है, मैं कंपेयर कर सकता हूँ इस ऐप पे सारे फंड्स का एक्सपेंस रेशियो किसका ज़्यादा किसका कम है। तो फॉर एग्जांपल आगे चलता हूँ, चलो एक्सेस 0.71 था, HDFC में जाता हूँ तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.6 है। अगर मैं जाता हूँ निपॉन पे तो इसका एक्सपेंस 0.59 है और ICICI का 0.65 है। लेट्स से मुझे निपॉन का सही लग रहा है बिकॉज वो कम था 0.59। सिर्फ अभी इतना सिंपल डिसीजन नहीं होता, पर आपको दिखा रहा हूँ पॉइंट। हालांकि सिल्वर में इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम चेंज थोड़ी होने वाला है, सिल्वर ही खरीद रहे हैं। तो एक्सपेंस रेशियो 0.59 है, तो ये ठीक है। फंड का साइज 2,500 करोड़ है, ये भी डिसेंट है। रुपीज़ ने इसको 1 स्टार रेट किया है, तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे आ जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा वाला ले लेता हूँ। HDFC ले लेते हैं। HDFC का एक्सपेंस रेशियो 0.6 था, रुपीज़ ने इसको 3 स्टार रेट किया है। एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर 15 दिन से पहले मैं बेचता हूँ। फंड साइज 1800 करोड़ है, अगेन सेम डिसेंट है। नीचे फंड की परफॉर्मेंस दिखाता है मुझे, ये अल्फा कितना है, बीटा कितना है, शार्पे कितना है। साथ में आप नीचे देख सकते हो होल्डिंग पैटर्न और साथ में रिस्कोमीटर, साथ में पीयर कंपैरिजन। काफ़ी अमेजिंग ऐप है, डाउनलोड करके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इस पर कर सकते हो, उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, पर सब चीज़ें देख सकते हो। इन्वेस्ट करना है, 2 ऑप्शन है, 1 टाइम या SIP। मैं SIP पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं SIP का अमाउंट सेट करूँगा, लेट्स से मुझे 10,000 पर मंथ करना है। SIP की डेट चूज़ करूँगा, परसेंटेज चूज़ करूँगा। स्टेप अप करना मत भूलना, हर साल स्टेप अप करते रहा करो बिकॉज सैलरी बढ़ती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और फाइनली इन्वेस्ट का बटन दबा दो, एज सिंपल एज दैट, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। रुपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली यूज कर लेना, चेकआउट कर लेना एक बार, अच्छी लगे तो इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू कर लेना। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में एक प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको एक ऐसा डेटा दूंगा वीडियो के एंड तक जिससे आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा सिल्वर को देखने का 2026 में। तो आपको वो बताता हूँ। हर इंसान ये पूछ रहा है कि सिल्वर यहां से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होने वाला है सिल्वर का, वगैरह वगैरह। ये सवाल सारे गलत है। सही सवाल ये कि सिल्वर का बेस के सिनेरियो क्या है वो बताता हूँ। सिल्वर जो है वो स्ट्रक्चरल रीप्राइजिंग के सिचुएशन में आ चुका है। इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। FX एम्पायर ने ये बात एक्सप्लेन करी थी कि पिछले 40 साल में लगातार सिल्वर जितनी बार रैली करा है ना, वो $50 के नीचे नीचे था हमेशा। बस 2 बार, लिटरली बस 2 बार, 1980 में और 2011 में सिल्वर ने $50 हिट करने की कोशिश करी थी, बट देन इमीडिएटली क्रैश कर गया था। इस बार जब सिल्वर ने $50 को ओवरटेक करा है, उसके ऊपर आ गया है, वो करने के बाद उसने वो रैली होल्ड भी करी है। तो FX एम्पायर के हिसाब से जो उन्होंने एनालिसिस करी है, ये बहुत सालों तक, इनफैक्ट 40 सालों तक ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन थी, $50 को हिट ना करना। अब क्योंकि उसने वो ब्रेक कर ली है, ब्रेक करके उसने वो होल्ड भी कर ली है, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन जो आपकी थी ना $50 की, ये अब सपोर्ट बन चुकी है। इसका मतलब क्या है, अगर सिल्वर यहाँ से क्रैश होता भी है, थोड़ा सा पुल बैक आता भी है, तो ये जो $50 ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाली है। यहाँ से वापस से रैली होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि यहाँ का वेट कर लो। अगर यहाँ पे आ जाता है ना, तो डेफिनेटली आपका सेकंड लेग अब जो है वो शुरू हो जाता है वहाँ से। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 1980 में जब सिल्वर ऐसे भागा था ऊपर, $50 तक आ गया था, क्या था? कुछ भी नहीं था, कोई इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं थी, सिर्फ स्पेकुलेशन थी। 2011 में क्या था? कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे सिंपली QE एक्सपेंशन हो रहा था, अगेन स्पेकुलेशन थी, कोई इंडस्ट्रियल डिमांड खास थी नहीं। आज जब 2026 में ये हो रहा है या 2025 में जब ये हुआ है, तो इसके रीज़न क्या है? दुनिया भर के हैं। चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई बहुत कम है, 50 और रीजंस हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिमांड है सिल्वर की, एक रैंडम सा कोई यूज के सिनेरियो नहीं है। और इस सब को देखते हुए एक नंबर है सिल्वर का जो राइट नंबर है, अब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत ही खतरनाक नंबर है जो आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको ऐसे मुंह से नहीं बता रहा, आपको डेटा से दिखा देता हूँ। केविन थॉमसन जो CEO है 99 कैपिटल ग्रुप के, उन्होंने बताया था कि पिछले इतने सालों में जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी गोल्ड और सिल्वर की, जो $50 की बात कर रहा हूँ मैं, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ता जा रहा है ना, तो $50 जो तब था वो आज तो सेम है नहीं। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं जो गोल्ड है, गोल्ड ने ब्रेक कर दिए सारे अपने नंबर्स और वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू पे आ चुका है अपने हिस्टोरिकली, पर सिल्वर अभी भी लैग कर रहा है सिग्निफिकेंटली। और अगर सिल्वर को अपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू पे आना है जो 1980s में, 2011 में जो उसका $50 था, वो वैल्यू इस टाइम पता है कितनी आती है? 170 से $200 पर आउंस। आप इस आर्टिकल में देख लो, मैं ऐसे हवाओं में नहीं बोल रहा हूँ आपको। 170 से $200 पर आउंस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली हिट होने वाला है, पर मेरे लिए जो बेस केस सिनेरियो जो मैं सोच के चल रहा हूँ वो ये है, इस साल अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप 55 से 65 के बीच में ही देखोगे सिल्वर। अगर
थोड़ा सा बुल रन की बात करूं मैं तो आप $85 तक आप देख सकते हो सिल्वर को पर आउंस। और अगर ये जो शॉर्ट स्क्वीज हो जाती है और थोड़ा सा सप्लाई डिमांड ऐसे ही रहता है तो आप $100 के आसपास भी देख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, लिटरली कोई बड़ी बात नहीं है। डिसीजन आपको लेना है बिकॉज रिस्क है, रिस्क कहीं ना कहीं सारे हैं। मैंने आपको सब डेटा प्रेजेंट कर दिया। मैं चाहता हूं डिसीजन आप खुद अपने आप लो सोच के, बिकॉज कुछ भी हो सकता है और हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो होता ही है। डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने बैठा हूं, समझाने बैठा हूं क्या क्या सिचुएशन है। फैसला आपका, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने बैठा हूं मैं आपको यहाँ पे। तो आप इसमें शायद ये इंटरेस्टेड हो कि मैं एक्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि मैं एक्जैक्टली क्या मूव कर रहा हूँ। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, मेरा सिल्वर ऑलमोस्ट 10 से 12% पोर्टफोलियो का सिल्वर है ऑलरेडी। और क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 120% का प्रॉफिट है सिल्वर में यार, और अच्छी खासी बड़ी पोजीशन थी मेरी सिल्वर पे, तो मैं 20% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मैं बताता रहता हूँ मार्केट में, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ मैं, ताकि जो मैं कर रहा हूँ मूव्स वो आपको बताता रहूँ। तो 20% मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ। इनफैक्ट अभी तो संडे है, कल जैसे ही मार्केट खुलेगी मैं अपना सिल्वर 15 से 20% बेचूंगा। एकदम से नहीं बेचूंगा, अगले 1-2 हफ्ते में धीरे धीरे करके बेच दूंगा। पर बेसिकली मैं अपने सिल्वर की पोजीशंस कट करके वापस 10% पे ले आऊंगा। बिकॉज जब मैंने इन्वेस्ट किया था 10%, उसके बाद से मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो गया, तो मैंने मुश्किल से कुछ पैसे डाले थे, वो 10% तो अपने आप हिट हो गया था और अब प्रॉफिट होते होते वो 12-13% पे आ गया है। मैं एसेट एलोकेशन का बहुत ध्यान रखता हूँ पोर्टफोलियो में। 10% मेरा सिल्वर की लिमिट है तो वही रहेगी। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं वापस वहीं पे आ जाऊंगा। अगर आपको ये सेंसिबल लगता है आप भी ये कर सकते हो फॉलो। दूसरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं कब से देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते रहते हैं, तो प्लीज़ वो भी कर लेना। साथ ही साथ मेरा जो क्लब है नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब, लॉन्च नहीं किया। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं जैसे ही वो लॉन्च करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली फेब में कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मुझसे डायरेक्टली सीख सकते हो मैं कैसे पोर्टफोलियो बनाता हूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सब कुछ। और एक अमेजिंग सी कम्युनिटी हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। और मैं अगले हफ्ते आपको फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।